हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किसी कोई सी एफ जी आपको गिवन है, उससे जीएनएफ में से कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या क्या प्रोसीजर है। पहला क्या है, आपके पास कोई सीएफजी गिवन होना चाहिए। फिर आपको चेक करना है कहीं वो सिंप्लीफाइड हो सकती है नहीं हो सकती है। अगर सिंप्लीफाइड हो सकती है यानी कि एप्सिलॉन वो यूनिट प्रोडक्शन यूजलेस सिंबल, आप उसमें से रिमूव कीजिए। ठीक है, अगर वो सब कुछ कर दिया सिंप्लीफाइड है तो आपको चेक करना लेफ्ट रिकर्शन है नहीं है। तो लेफ्ट रिकर्शन को करने के लिए आपने पता था कि आपको अपनी ग्रामर को रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, एस को आप A1 मान सकते हो, ए को आप A2 और बी को A3। फिर इसको रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना पड़ेगा। लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, जीएनएफ में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा पहले कि सिंप्लीफाइड है नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं ग्रामर को। एस देन ए बी, एस देन बी एस बी, बी बी और ब्लिक बी, बी देन ए समथिंग लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, कोई भी एप्सिलॉन नहीं है और कोई भी यूजलेस सिंबल भी नहीं है। तो मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसमें कोई भी सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको इसको रीराइट करना है। तो रीराइट करने से पहले हमें क्या देखना है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, जैसे कि यहाँ पर देखो, इस जगह पर, यहाँ पर ये स्मॉल बी लिखा है, ए के बाद स्मॉल बी लिखा है। ये क्या है, हमें आगे जाके कहीं दिक्कत दे देगा। या तो हम इसे यहीं पे सॉल्व कर लें इस प्रॉब्लम को, नहीं तो क्या है, ये आगे हमें चेक करनी पड़ेगी इस चीज़ को। तो हमें क्या करना है, हम लोग को इसको यहाँ पर इस बी को ख़त्म करना है। और सब चीज़ सही है और चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें पता है कि जीएनएफ की फॉर्म क्या होती है, पहले टर्मिनल होता है, उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ए वाला पार्ट है, ये तो जीएनएफ में है, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो जीएनएफ के अंदर है। ठीक है, ये बी वाला पार्ट है, ये भी सही है, हमारा बी वाला पार्ट भी सही है, ए वाले पार्ट से इसको हम देख लेंगे, क्योंकि हमें A1 AI और AJ वाली बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, वो उससे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये परेशानी इकट्ठी करने वाला है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसको रीराइट कर लेंगे। बी को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, जैसे हमने सीएनएफ में एज्यूम करा था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी को क्या मान लेगा, बी को सी बी मान लिया है मैंने, सी बी। ठीक है, और मैंने इसको पहले रीराइट कर लिया है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से वो दिखाई देगी इस टाइम पर। तो ये अब आपकी ग्रामर इस तरह से दिखाई देगी। मैं यहाँ पर इसके बराबर में लिख रहा हूँ इस टाइप से यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, मैंने एस देन ए बी को एस देन ए बी रहने दी, बाकी सब चीज़ वैसी हैं, बस इस बी को मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनल से इंट्रोड्यूस किया। मैंने सी भी लिख रखा है ताकि मुझे याद रहे कि ये सी जो बी जो है, मैंने सी इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब वो ये बी को ओपन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्शन को और लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर, कि अगर आपके पास ये भी चीज़ है तो ये इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा हमारा आपकी पर्टिकुलर बी को ओपन करना। ठीक है, तो ये फॉर्म मैंने कर ली। तो अब मुझे क्या कि आगे कभी दिक्कत नहीं, मैं सी बी की जगह ये सफिक्स में भी मैं इसके कैपिटल एक्स मान सकता हूँ, कैपिटल एम, जो भी आप चाहो मान सकते हो। मैंने बी इसलिए लिखा था कि मुझे याद रहे कि सी बी का मतलब बी को ओपन करना। ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से रीराइट करना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, एस को आपको A1 मानना है, ए को A2, बी को क्या मानना है आपको A3, और सी बी एक नया नॉन टर्मिनल आया है तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे हम लोग 4। तो इसके लिए मैंने लिखा है। तो आपने क्या करना है, आपने आपने इस सारी चीज़ों को, ठीक है, एज्यूम कर दें। तो वेरिएबल जितने भी यहाँ पर एस हैं, कैपिटल ए है, कैपिटल बी, सी बी, उसको रीनेम कर लिया मैंने A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, और सी बी भी क्या है, नॉन टर्मिनल न्यू इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। तो ये तो प्रोडक्शन अब आपके चेंज हो जाएंगे। प्रोडक्शन के कब जो जाएंगी वो मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर। तो प्रोडक्शन आपकी होंगी A1 और A2 और A3 और A4 की फॉर्म में हो जाएंगी सारी की सारी प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं प्रोडक्शन क्या होंगी। प्रोडक्शन कुछ इससे रीराइट करेंगे हम लोग, आप चेक करना। ठीक है, कुछ ऐसे आपकी प्रोडक्शन दिखाई देने लगेगी इस टाइम पर। यानी कि जो पहले कभी ऐसे दिखाई दे रहा था इस टाइप से, एस की जगह A1 माना है, ए की जगह A2 और बी की जगह आपने A3 माना है, ए की जगह A2, A3, A1, लाइक दिस, A3 आप मैच कर लीजिए। और A3 देन स्मॉल ए ऐसे ही रहेगा पहला वाला, क्योंकि ये जीएनएफ में निकालने के लिए हमें पता है कि पहला टर्मिनल क्या होना चाहिए, पहली चीज़, पहला जो चीज़ एरो के बाद चीज़ होनी चाहिए वो हमें टर्मिनल होना चाहिए सिंगल। तो वो है ही, तो मैं इसे क्यों कन्वर्ट करूँ, इसलिए मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर रहा। जरूरी नहीं है आप इसे कन्वर्ट करो, नहीं तो बाद में और वर्क बढ़ जाएगा। तो ए का A1 कर दिया था हमने, और सी बी को हमने A4 माना था, ऐसा करके। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये और रह गया आपका कि आपका A4 रह गया है। तो A4 को भी आप लिख लो, क्योंकि A4 आपने अभी चेंज करा है। A4 को आपने क्या माना, बी माना, स्मॉल बी।
ठीक है। तो A4 का आपने क्या मान रखा है, स्मॉल b मान रखा है जी, तो ये हमने स्मॉल b यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपकी प्रोडक्शन क्या हो गई, ऐसे हो गई। नाउ आपने वेरिएबल मान लिया ये। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपने चेक करा कोई सिंप्लीफाइड हो सकता है, सिंप्लीफाइड की जरूरत नहीं थी, छोड़ दिया। फिर आपने देखा जीएनएफ में कौन कौन सी चीज़ हैं, तो ये भी जीएनएफ में थी, ये भी जीएनएफ में थी। ये बी अगर मैं चेंज कर दूँ तो ये भी जीएनएफ में हो जाएगी, तो ये मैंने जीएनएफ में कर ली। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप ये वाला पार्ट जीएनएफ में है, ये ए वाला जीएनएफ में, जहाँ पे मैं राइट लगाऊंगा वो पार्ट जीएनएफ में, आप मैच करा लो उसकी डेफिनेशन से चाहे तो। ठीक है। तो आप देखो A3 देन ए लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, टर्मिनल है, तो ये भी क्या है, जीएनएफ में है। शुरू में टर्मिनल है, उसके बाद कितने भी नॉन टर्मिनल हो, ये भी क्या होती है, जीएनएफ की प्रॉपर्टी होती है। ये वाला भी जीएनएफ के अंदर है, लास्ट वाला भी जीएनएफ के अंदर है, तो सारे के जिस पे राइट लगाए वो जीएनएफ में है। तो अब आपको देखना है, मैंने जो आपको ए आई और ए जे वाली बात बताई थी, तो आपको इस पूरी पिक्चर में देखना है कि कहाँ पर ए आई ग्रेटर देन है जे से। तो ये आई है, ये जे है, आई 1 है और जे 2 है, तो आई तो लेस देन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ भी आई है, पहली चीज़ को देखना है, इससे मतलब नहीं है हमें, सिर्फ इससे मतलब है, पहले वाले टर्म से, यानी A2 A3 से कंपेयर करेगा, पीछे वाले से कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी हो उसके पीछे चाहे। नेक्स्ट A2 इज़ लेस देन A3, यानी कि आई इज़ लेस देन A3, तब भी मुझे कुछ नहीं करना है, और यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं, ये तो टर्मिनल आ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब करें क्या भाई, अब आपको सबको जीएनएफ में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है कि देखिए A3 पूरा पूरा जीएनएफ में है, मैं जो भी जीएनएफ में मैं उसको बॉक्स में कर दूंगा, और बाद में आपको उसे समअप करना है एक जगह पर। ठीक है। तो ये जो पूरे की पूरी पिक्चर है ये आपके जीएनएफ में है, ये वाली पार्ट भी आपका पूरा का पूरा A4 वाला भी पूरा जीएनएफ में है। ठीक है। और A2 देन बी जीएनएफ में है ना, ये वाला पार्ट मैं ऐसे दिखा देता हूँ हल्का सा। लेकिन ये वाला पार्ट अगर A3 जीएनएफ में आ जाए तो मज़ा आ जाए, पहला वाला पार्ट, तो मैं क्या करूँगा, इस A3 की पूरी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा ऊपर। आप देखो, अगर आई लेस देन नहीं है तो हमारा काम बहुत ईजी पड़ जाएगा, हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आई ग्रेटर देन होता तो काम बढ़ जाता। खैर यहाँ पे देखते हैं एक जगह, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। A2 A3 ये क्या है, जीएनएफ में नहीं है, सिर्फ बी वाला पार्ट है, तो मैं इसको A2 में कि मैं A3 को, जो हमारा A3 है, ठीक है, जो हमारा A3 है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, A3 की वैल्यू को A2 में मैं पुट करूँगा यहाँ पर A2 के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको A3 की वैल्यू पता है कितनी है। ठीक है। तो A3 की वैल्यू आपकी है यहाँ पर A, फिर आपका A1 है, फिर आपका A4 है। ठीक है। और ऑब्लिक भी है इसके अंदर, ऑब्लिक आपका सिंपल सा है, ये है आपका। ठीक है। तो पहले आप A3 को लिखो, तो A3 आपका क्या है, ये है आपका A3, मैंने यहाँ पर अलग से दिखाया आपको। और यहाँ पर आपका A1 है, यहाँ पर आपका A4 है, और ये तो A है। अब इसको, इस A3 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, इस जगह, यहाँ पर। तो क्या होगा, ये पूरा पूरा जीएनएफ में आ जाए, आप देखो किस तरीके से। तो आप स्टेटमेंट लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ A3 इन A2, इस जगह पर। तो आप पुट करोगे इस चीज़ को, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, मैं यहाँ दिखा कर देता हूँ उसको, आप यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं A2 दोबारा से लिख रहा हूँ, यही मेरा A2 पूरा, ये मेरा A2 है। तो A3 की वैल्यू देखो क्या है, A3 की वैल्यू हमारी ये है पूरी। तो A3 की वैल्यू को मैं पहले वाले A3 की वैल्यू को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और सिर्फ इस यहाँ पे लिखूँगा, इस जगह पर। ठीक है। बाकी के पीछे वैसे ही रहेगा। तो ये अगली बार क्या करना है, फिर से मुझे A को रखना है। ठीक है। फिर से मुझे क्या करना है, A को रखना है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, अभी मैं इसको धरता हूँ यहाँ पर, A को मुझे रखना है, और पीछे क्या था, A1 A3, तो A1 और A1 और A3 था, तो वो वैसे का वैसे रहा। मैं दिखाऊंगा कैसे चल रहा है ये, यहाँ पर A1 A3। ठीक। तो एक बार आपने ये वाला A3 की वैल्यू यहाँ पर धर ली, एक बार इसमें धरनी है, इस वाले A3 में। तो यहाँ पर आप A3 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आएगा आपका A1 A4, ये जो लिखा हुआ पहला वाला A, कंट्रोल C, आप यहाँ पे से पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। ठीक है। पहली वैल्यू धर दी, फिर क्या करना है, आपको दूसरी वैल्यू रखनी है। दूसरी वैल्यू क्या A है, और उसके पीछे क्या आ रहा होगा आपका, उसके पीछे आ रहा होगा A1 A3, जो भी आपने पर देखो, इसके पीछे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर इस जगह पर A3 आ रहा है, तो हमें A3 लिखना है। तो यहाँ पर A के पीछे हमें A3 लिख देना है, A3 मैंने लिख दिया यहाँ पर।
इस जगह पर, ठीक है, ऑब्लिक ये। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ कैसे बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए इसी को, A3 की वैल्यू ये थी, मैंने A2 में पुट कर दी, ठीक है, A2 में से मैंने पुट कर दी, तो क्या आई निकल गया, ये देखिए यहाँ पर। पहली चीज़ यहाँ पर A3, तो A3 की दो वैल्यू A1 A4 ऑब्लिक A, तो पहले A1 A4 को यहाँ पर रखो इस A3 में, A1 A4 को रखो A3 पर, तो आपने लिखा A1 A4 पूरा रख दिया, फिर A1 A3 आना चाहिए, तो ये रहा वो A1 A4 A1 A3, पीछे का पीछे ऐसे ही रहेगा। अगली बार इस A को रखो उसमें, तो इस A को पीछे रखा तो आया A, यहाँ रख दिया A1 A3, तो वो ये आया A1 A3, पहला काम खत्म हुआ। ऑब्लिक यहाँ भी आ रहा था A3, पहले वाले में देखना, पीछे वाले में कुछ नहीं दिखना, पहले वाले में अगर यहाँ पर कोई टर्मिनल होता तो कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं करना था मैं, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनल वो भी A3, तो A3 की वैल्यू आप पुट करो A1 A4, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A1 A4 और पीछे क्या आ रहा है इसके A3, ठीक है, A1 A4 यहाँ पे रखा जाएगा और पीछे क्या है A3, तो A1 A4 पीछे क्या आ रहा है A3, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्लिक लगाना भूल गए, तो ये ऑब्लिक ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से ये रखोगे, ये वाला पहला वाला पार्ट रख लिया A3 का, ये A स्मॉल A रखोगे A3 की जगह, तो क्या आएगा A स्मॉल A A3, तो यह स्मॉल A3, और पीछे B तो B का ऐसे रखा हुआ था। तो अब आप चेक करो क्या A2 पूरा का पूरा GNF में आ गया, हाँ A2 पूरा GNF, देखो पहला क्या है टर्मिनल, उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल, फिर सारे नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल सारे नॉन टर्मिनल, टर्मिनल सारे नॉन टर्मिनल, बी भी क्या टर्मिनल, तो ये आपका पूरा का पूरा A2 आ गया, यहाँ पर A2 क्या आ गया, पूरा का पूरा आपका आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो A2 आ गया, जो जो भी चीज़ आ गई बॉक्स में, अब तो B भी आ गई, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे काम का जो है वो A2 पूरा का पूरा आपका किस में आ गया, GNF में आ गया यहाँ पर। अब आपकी जो सारी प्रोडक्शन है, कौन कौन सी प्रोडक्शन, आपकी A2 भी आ गई GNF में, आपकी A3 भी पूरी की पूरी आ गई, और A4 भी पूरी की पूरी आ गई यहाँ पर इस जगह पर। कौन सी बची A1, तो A1 को देख लेते हैं। तो A2 की जो वैल्यू है, यदि A2 की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, वो पूरी की पूरी कहाँ पुट करते हैं, A1 के अंदर, A1 प्रोडक्शन के अंदर A2 की वैल्यू आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पुट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A2 इन A1 प्रोडक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो आप लिख लेना वो चीज़। तो अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको A1 में रखनी है, बेसिकली A1 में रखनी है किसकी वैल्यू, आपकी A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू पूरी ये थी, और पीछे क्या लिखना है, बस A3 लिखना है, यानी कि A3 तक तो आ ही रहा था, आपको क्या लिखना है सब जगह पीछे, आपको A3 लिख देना है हर जगह, जहाँ भी ये आ रहा है उसके हर जगह क्या लिख देना है, A3 को पेस्ट करते चले जाना है। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये पेस्ट कर दिया, और आप चेक कर लो, अब ये भी क्या है, ये भी आपकी CNF में आ रही होगी, GNF में सॉरी आ रही होगी GNF में, ठीक है। आप देखो बस A1 में क्या था, A1 में पहले A2 था, तो A2 की तो पूरी वैल्यू ये रही 1 2 3 4, बस पीछे के लिखना है A3 लिख देना, तो मैं सबके पीछे A3 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 लिखता चला गया सबके पीछे। तो क्या हुआ, अब A1 भी आपकी क्या आ गई, आपकी A1 भी आ गई आपकी किसमें, GNF के अंदर। आप इसको भी पैक कर दो, और लास्ट में आपको आंसर लिखना है, आपको लास्ट में आंसर लिखना है, तो इसको लिखना पहले बॉक्स में एक, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए हमको करना क्या है कि इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहीं से, तो मैंने कॉपी करा, ये पहले A1 को उठा लिया मैंने, पहले मैं A1 को उठा लेता हूँ, ये हमारा A1 ही रहा है ना, तो ये रहा मेरा A1, फिर A2 को उठाते हैं, फिर मैंने उठा लिया A2 को, ये मेरा A2 है, ठीक है A2, फिर आपको A3 को लेना पड़ेगा, A3 हमारा यहाँ पर है, ये रहा A3 को एक साथ आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में शो करने के लिए कि ये मेरा सॉल्यूशन है। तो ये रहा मेरा A3 और लास्ट में आपका A4, तो ये रहा आपका A4, ये रहा आपका A4। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया पूरा का पूरा। इसको लास्ट में क्या करें, एक बॉक्स में आप बंद कर देना पूरे के पूरे का इसको,
जो भी आपने वर्कआउट किया है यहाँ पर। तो ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपने किसी CFG को CNF में चेंज कर दिया। इसके अंदर कोई भी लेफ्ट रिकर्शन नहीं था, ठीक है, सिंपल सा था क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के हेल्प से, कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक CFG में गिवन होगी, एक CFG में गिवन होगी और उसको हमको GNF में कन्वर्ट करना है, उसको हमें GNF में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हम बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक CFG है, मेरे पास एक CFG है, मैंने उसे माना कि एस देन इसको मैंने एज्यूम कर रखा है कि ये कैपिटल बी ले लेते हैं, फिर कैपिटल एस ले लेते हैं, ये मेरे पास CFG है। और फिर और ले लेते हैं हम एक एस को और ले लेते हैं, ऑब्लिक लगा लेते हैं, यहाँ पर ऑब्लिक मैंने लगाया, और इसमें ले लेते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, है ना। और नंबर नेक्स्ट फिर हम ए को ओपन करते हैं, ए को ओपन करते हैं। वो ए का ओपन का मतलब होगा आप स्मॉल बी और सी ले लो, कोई टर्मिनल ले लिया आपने इसके लिए। और एक सिंपल सा क्वेश्चन बी से ले लेते हैं हम कुछ भी, कैपिटल ए और सी, ओके। तो ये क्वेश्चन ले लिया। तो पहले आप देखो कि सिंप्लीफाइड है, हाँ यार सिंप्लीफाइड है ये चीज़ें, ठीक, कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो बस आपको क्या करना है, आपको ना देखना कि कोई चीज़ इसको GNF में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको चेक करना है कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ देखो, इस जगह पर ए के बाद ये बात उसे पता है कि पहला अगर नॉन टर्मिनल आ रहा है इसको तो मैं चेंज कर लूँगा बाय द हेल्प ऑफ AI और AJ के कॉन्सेप्ट से, लेकिन जो पीछे जो ए आ रहे हैं, ये जो ए आ रहे हैं, है ना, ये दिक्कत कर देगा। तो मुझे इसको एज्यूम करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो आप एज्यूम क्या करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं तो उसे एक्स में एज्यूम करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप एक्स देन ए मान लो उसे, ठीक है। मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगा, मैं इसे एक्स मानूंगा इस वाले को। बात करते हैं इसकी ए की। ये बी तो मैंने काम का शुरू का, इसको मैं कुछ सी को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मैं रीराइट कर रहा हूँ आपको, आपके लिए इसको आप ध्यान से देखना इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी हमने एस देन लिखा मैंने बी और एस, इसको तो मैं चेंज कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ AI और AJ के हिसाब से, लेकिन ये जो एक काम का ये स्मॉल ए जो है ये मुझे परेशानी खड़ी करेगा, तो उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। फिर ए पे चलते हैं। ए देन मैंने इसको कहा कि बी तो मेरे काम का पड़ेगा, क्योंकि पहला जो होना चाहिए वो टर्मिनल होना चाहिए, लेकिन सी दिक्कत करेगा, सी को हमने वाई मान लिया फॉर एग्जांपल, है ना। और फिर चलते हैं बी पर, बी, और तो बी पर क्या लिखा है, कैपिटल ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी को मैंने कैपिटल क्या मान लिया, कैपिटल वाई मान लिया। तो क्या हुआ आपका एक्स, देन आपका हुआ यहाँ पर आपने माना था ए, और आपने वाई को जो माना है वो माना है आपका सी, ठीक है, वाई को सी माना। तो आपकी CFG अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी इस जगह पर। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको एज्यूम करना है, एस को आप A1 मान लो, बी को A2 मान लो, फिर ए को A1 मान लो, बी को B2 मान लो, एक्स को आप मान सकते हो A4 और वाई को A5 मान सकते हैं। तो ये जो चेंज हो जाएगी, तो मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा होगा यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा होगा कि यहाँ लिख देते हैं इसको इस जगह पर, कंट्रोल, ठीक है। तो हम इसे रीराइट करने वाले हैं। तो ये एस को मैं ए जो भी था आपके पास, इस टाइम में सी नहीं मानना, इसको एक्स मानना हूँ और एक वाई मानना हूँ, ठीक है। तो A1 A2 A3 और मैं इसको आपका फिर से यहाँ पर 5 मान लेता हूँ। तो 5 मेरे पास वेरिएबल हो जाएंगे टाइम का, ठीक है। और आपको इसे रीराइट करना है, बस हमको क्या करना है, इसको रीराइट करना है। और रीराइट करने के बाद देखेंगे हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं रीराइट कैसे करते हैं। तो केस ये है हमारे पास, हमारी प्रोडक्शन है एस देन बी एस, यानी कि A1, यानी क्या है आपका, ये तो A1 ही होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आएगा A1 देन आपको क्या लिखना है यहाँ पर बी का मतलब क्या है आपका A2, बी का मतलब है आपका A2, A3 है बेसिकली ना, बी हमारा, बी क्या है हमारा A3 है। तो बी लिख देगा आपने, बी पे आ गए हम लोग, और आपके पास बी कितना है A1, तो मैं जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पर
ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑब्लिक लगाना है इसके अंदर, और ऑब्लिक लगाने के बाद आपको लिखना है A1, एक ए है, ए की जगह हमारा पर A2, यहाँ पर हमने A2 लिखा। फिर स्मॉल ए है, स्मॉल ए को मैंने माना था एक्स, तो एक्स का मतलब क्या है, A1 2 3 4 A4, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A4, ये मैंने A4 A4, ठीक है। पहली प्रोडक्शन हमारी खत्म होती है, दूसरी प्रोडक्शन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो दूसरी प्रोडक्शन है हमारी ए देन बी वाई। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए, इसका मतलब ए टू देन हमारा क्या बनेगा, A2 देन बनेगा बी, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी तो है हमारे पास, ठीक है, स्मॉल बी तो है हमारे पास, तो ये रहा स्मॉल बी। और वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब हमारा A5, तो बस हमें यहाँ पे A5 लिख देना है, तो A5 मैंने लिख दिया और बाकी का काम हटा दिया। फिर आप आ जाते हैं A3 पर, ठीक है। बी का मतलब क्या है A3, तो A3 का मतलब क्या है हमारा, A3 का मतलब है हमारा कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब है A2, ठीक है। तो A2 लिख देते हैं यहाँ पर, A2 लिख दिया। और फिर हमें क्या लिखना है, A2, और फिर ये है हमारा वाई का मतलब A5, तो A5 को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। आप देखते हैं ना ये सही बननी नहीं बननी, और A5, तो ये हमारी बी वाली प्रोडक्शन भी खत्म हो गई। नेक्स्ट चलते हैं एक्स। एक्स का मतलब है हमारे पास, एक्स का मतलब है हमारा A4, तो A4 पे आ गए हम लोग, हमने A4 लिखा यहाँ पर, A4 लिखा। देन आपने लिखा यहाँ पर स्मॉल ए, ये भी काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ भी आपने क्या कर दिया, स्मॉल ए लिखा, स्मॉल ए लिखा। और लास्ट में आपके पास क्या आना है, A5, आपके पास आ गया A5, यहाँ पे A5, इसका मतलब है सी। अब सारी सारी प्रोडक्शन को देखो, पहले क्या था हमारे पास ये चीज़ थी, और क्योंकि जीएनएफ में कन्वर्ट करना कुछ सिंप्लीफाइड तो पड़ी थी पहले से ही, ये ए दिक्कत करता, परेशानी टेंशन प्रोड्यूस करता, तो मैंने इसको पहले चेंज कर लिया, इसको माना एक्स। ये बी मेरे काम का है, स्मॉल बी है, क्योंकि पहला तो टर्मिनल हो ज़्यादा बेस्ट है। सी को मैंने कन्वर्ट कर लिया, मान लिया वाई यहाँ पर। फिर बी में भी आपने वाई यूज़ कर लिया पीछे को, और बाकी दिस। तो आपको पता है कि इसमें ये जो कौन कौन सी जीएनएफ में आपको चेक करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ आपको जीएनएफ में कौन सी है। देखो ये वाली प्रोडक्शन जो है आपकी, ये वाली प्रोडक्शन जो है A4 और A5, ये जो A4 है, A4 और A5 वाले दोनों के दोनों क्या है, ये पहले से पहले जीएनएफ में आप चेक कर लो, ठीक है। दोनों क्या है हमारी जीएनएफ के अंदर है इस टाइम पर, ठीक है। तो A4 भी जीएनएफ में है और A5 भी जीएनएफ में है, और आप देखो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि A2 भी जीएनएफ में है, क्योंकि पहला तो क्या है इसमें, टर्मिनल, उसके बाद नॉन टर्मिनल है फॉलोड बाय, तो भी जीएनएफ में है, ये भी जीएनएफ में है, ये भी जीएनएफ में है। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको, A1 को और A3 को तो बनाना है, तो A3 को बना लो पहले, A2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि I इज लेस देन J, I इज लेस देन J, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आपका काम हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, मैं A3 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। आप स्टेटमेंट लिखना पूरा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A2 इन A3 प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन नंबर भी लिख सकते हो आप लोग कोई भी, ठीक है। तो मैं इसमें प्रोड्यूस करूँगा, ये हमारा A3 है, A3 है, और A3 का जगह लिखा हुआ है A2, ठीक है, A2 लिखा हुआ है, तो A2 लिखा हुआ है, और फिर लिखा A5, ठीक है, फिर लिखा हुआ A5, ये मेरे पास है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखते हैं A किस में रख रहे हैं हम लोग, A3 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो A2 तो पहले से जीएनएफ में है, A2 तो पहले से जीएनएफ में है इसको, तो BA5 को यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, BA5 और पीछे A5 आएगा। तो यहाँ पर A3 है, A2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर लिख रखी है, आपने बताया दिया है BA, फिर A5 और फिर A5। आप देखो, तो A3 क्या आ गया, A3 भी आपका जीएनएफ में कन्वर्ट हो गया। A2 BA5 था, आपने इस A2 की वैल्यू बस पहले वाले को देखना, पीछे वाले को नहीं देखना। तो BA5 यहाँ पर रखी, तो पीछे क्या है, BA5 यहाँ पर आ गया, पीछे क्या है A5, तो A5 पर A5। तो अब क्या है, अब आपका A3 जो है,
A3 भी क्या हो गया आपका पूरा का पूरा किस में आ गया, GNF में आ गया जगह A3। अब किसकी बारी आ जाएगी, A1 की। तो A3 अगर GNF में आ गया तो A3 की वैल्यू यहाँ रखो, A2 की वैल्यू आपको पता है A5 है वो रखो, और अब काम हो जाएगा। देखो कैसे मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर जगह, आप स्टेटमेंट पूरा लिखना, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखना मस्त होता है। A5 ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग, मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है, तो यहाँ पर आपका है A1, अब A1 को कन्वर्ट कर रहे हो A1, तो A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू कितनी हमारी, A3 की वैल्यू है, मैं इसे हटा देता हूँ पीछे वाला पार्ट को, ठीक है, इसको हटा, इसका सही कर लेंगे यहाँ पर। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा हो A3 A1, तो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है B A5 A5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर B A5 A5 B A5 A5, तो यहाँ पर 5, और ये भी आपने 5 कर लिया, ठीक है। तो पहला पार्ट आपने कर लिया जगह पर सही, ठीक है। यहाँ पर A3 की वैल्यू पुट कर ली, ये A3 की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। अब A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू B A5, A2 की वैल्यू कितनी है B A5, और यहाँ पर आपका रह गया क्या A1, पीछे वाला तो A1 रह गया हमारा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जगह A1। आप चेक कर लो फिर से इसको, A1 में क्या लिखा हुआ है, A1 में लिखा हुआ है A3 A1, तो A3 की वैल्यू क्या है B A5 A5, B A5 A5 लिख दिया, और A1 पीछे वाला तो एज इट इज चिपक जाएगा यहाँ पर पेस्ट, है ना। तो ये मैंने A5 ऐसे लिख दिया। पीछे चलते हैं इसके, ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पर A2 लिखा हुआ है A2, तो A2 तो GNF में है, तो A2 की बस वैल्यू पुट करनी है, B A5 को यहाँ पर करना है, पीछे A4 आ जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर लिखना है कि आपको ये पीछे मैं हटा लेता हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है B, है ना, और यहाँ पर आपको लिखना है A5, तो मैंने A2 की वैल्यू पुट कर दी, और लास्ट में पीछे क्या लिख रहा हुआ है, पीछे A4 लिखा हुआ है A4। तो आप देखो कि आपकी सारी की सारी प्रोडक्शन किस में आ गई है, सारी की सारी प्रोडक्शन किस में आ गई, GNF में, ये रहा यहाँ पर, है ना। कितनी थी 1 2 3 4 5, ये भी GNF में, ये भी A2 भी GNF में आ गई, A3 भी GNF में आ गई, A1 भी GNF में आ गई, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बाद में क्या करो, उसको आप लोग इसको एक जगह पुट कर लेना, सारे के सारे अपने सॉल्यूशन को आप एक जगह दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ इस जगह पर, ठीक है, इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, और कॉपी हम यहाँ से कर लेंगे इसको। A1 का है हमारा, A1 ये था नीचे, A1 हमारा यहाँ पर है, तो मैंने A1 को उठा लिया पहले और पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा A1 आ गया पूरा। अब मैच कर लेना इस चीज़ को, फिर आपने A2 को उठाना है, A2 हमारा ये रहा, है ना। तो A2 को हमने उठाया, A2 को भी हमने पेस्ट कर दिया, A2 की ये रहा। आप देखो A2 भी हमारा क्या है, GNF में आ गया। फिर A3 को उठाते हैं, A3 ये वाला उठाना है हमको, क्योंकि ये GNF में है, तो कंट्रोल C मैंने लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं सॉल्यूशन को एक जगह दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू को, वो सारे आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक के बाद लिखते चले गए, हर बार जो भी काम आप कर रहे हो वो आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा कि आप इसके बाद ये आपने परफॉर्म किया है, इसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन रीनेमिंग करी है, रीराइट किया है, सब कुछ आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब क्या है कि अब सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो सारी सारी वैल्यूज़ हैं किसमें GNF में आपकी कन्वर्ट हो गई ये। तो ये आपका आंसर है ना। और क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था, ठीक है, क्वेश्चन ये था। फिर आपने इसे ऐसा चेंज करा, फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, क्योंकि इसके अंदर लेफ्ट रिकर्शन था ही नहीं। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस करना, देखना वीडियो को एक बार और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कोई लेफ्ट रिकर्शन हो। अभी तक हमने लेफ्ट रिकर्शन देखा था, ना कोई सिंप्लीफिकेशन देखा था। तो पहले हम देखेंगे लेफ्ट रिकर्शन है उसको कैसे रिमूव करते हैं, उससे कैसे GNF में तक पहुंचते हैं। बस आपको सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए इसके अंदर, है ना। वैल्यू जल्दी के चक्कर में ही होता है कि जैसे आपने देखा यहाँ पर आप A3 की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल रख रहे हो, है ना, A3 रख रहे हो, तो पीछे वाला A1 छूट जाता है जल्दी के चक्कर में, ठीक है। आप आराम से अपना, बस आपको A3 तो पूरा पता है, ये रहा B A5 पीछे वाला A1 एज इट इज पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। बस और कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेफ्ट रिकर्शन को आप कैसे रिमूव करते हो, और फिर जो प्रोडक्शन आते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, GNF के अंदर। थैंक यू।